वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सर जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। केजरीवाल, 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 जितेंद्र तोमर, जितेंद्र तोमर। दिल्ली की झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ही रास्ता एक ही रोष आंदोलन के नाम से हर झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया गया। आज दिल्ली के श्रीनगर इलाके में इंदिरा कॉलोनी की झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और ये इस आंदोलन के बदौलत ये लोगों को क्या दिलाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं कि ये क्या करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था सर किस बेस पे? ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक झुग्गी बस्ती में जन आक्रोश प्रदर्शन किया है। जन आक्रोश है कि झुग्गी वासियों के नए राशन कार्ड नहीं बन रहे और झुग्गी वासियों के लिए शौचालय की जो सुविधा है वो निंदनीय है, दयनीय है। और जन आक्रोश है कि जो दिल्ली सरकार एक नारे के साथ इस सरकार ने काम संभाला था कि बिजली हाफ पानी माफ। आज पीने का पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है। एक झुग्गी वाला जिसकी महीने की तनख्वाह कुल मिला के 4,000 और 5,000 रुपये है, वो 1,200-1,500 रुपये का पानी खरीद कर बोतल का पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि गंदा और कीटाणु वाला पानी सप्लाई हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये जन आक्रोश है कि ना राशन कार्ड बन रहे हैं, ना बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो रहा है, पीने को पानी नहीं है, बिजली के बिल बढ़कर 5-5 हज़ार एक झुग्गी के आ रहे हैं। इस सारी समस्याओं को, सफाई की समस्या को लेके, और सबसे बड़ी बात आज झुग्गियों में बेरोजगारी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो प्रत्येक झुग्गी से कम 50-50 जवान लड़कों को नौकरी दी जाएगी, जो जिनका रोजगार दिल्ली सरकार ने छीन लिया है। भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में उनको वापस करेगी। लेकिन कुछ लोग तो रिमर फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि दिल्ली में बनती है तो झुग्गियों को तोड़वा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान देने का वायदा किया था। और इसी क्षेत्र में जो अशोक विहार है, जेलर वाला बाग में बहुत ही आलीशान पक्के मल्टी स्टोरी लिफ्ट लगे हुए फ्लैट, वहां बसी हुई झुग्गियां भी उनको दिए हैं। आज वो लोग जहां पार्क भी है, स्कूल भी है, लाइब्रेरी भी है, उन लोगों को सुविधा मिल रही है। झुग्गियों में जो गंदगी की समस्या है, नाल जो शौचालय की है, एकदम बदबूदार शौचालय है, इससे कैसे निजात मिलेगी? ये दिल्ली सरकार का ड्यूशिप जो विभाग है, इन शौचालयों की देखरेख और संभाल का काम करना चाहिए, लेकिन ड्यूशिप अपना काम करने में विफल रहा है और लोगों को मतलब नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। और इसी कारण ये जन आक्रोश आज झुग्गी में जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। मैंने दिल्ली के ड्यूशिप के कई शौचालयों का सर्वे मैंने किया, सिर्फ इंदिरा कॉलोनी का नहीं, गोल्डन पार्क से लेकर सीमेंट सेटिंग, मैंने कई हर जगह एकदम इतनी स्थिति बुरा है कि उसमें शौच करना तो दूर, वहाँ जाना मुश्किल है। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस पे क्या निर्णय लिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सरकार में आते हैं बिल्कुल चकाचक नए शौचालय प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी को सौंपेंगे और उनका रख रखाव भी सरकार द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा जो पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, मैं अपने प्रयास से आज इस कॉलोनी को बताना चाहता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ एक कम्युनिटी आरओ सिस्टम बहुत जल्दी लगवाने जा रहा हूँ, जिसमें पूरी बस्ती के लोग आरओ का पानी सिर्फ
1 रुपये में 10 लीटर आरओ का पानी मैं यहाँ प्रोवाइड, मैं मंजीत सिंह बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में यहाँ कम्युनिटी आरओ सेंटर भी शुरू होना चाहिए। एक सवाल और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पे निगम पार्षद हैं और यहाँ कुछ शौचालय हैं वो एमसीडी का बताते हैं लोग कि एमसीडी का है, वो बंद पड़ा हुआ है सालों से, क्या वो चालू हो पाएगा? उसमें भी दिल्ली सरकार की शरारत है। उन्होंने वहाँ की जो पानी का सप्लाई, क्योंकि पानी देना दिल्ली सरकार का काम है, सीवर मेंटेन करना दिल्ली सरकार का काम है। हमारे पार्षद ने तो शौचालय मोदी सरकार की स्कीम के तहत यहाँ उपलब्ध करा दिए, पर उनमें कनेक्शन देना दिल्ली सरकार का काम है, वो विफल रहे। यानी ये कहा जाए कि जनता परेशान है केंद्र और राज्य सरकार के मन की नहीं, केंद्र और राज्य सरकार नहीं, जनता परेशान है दिल्ली सरकार की विफलता और निकम्मेपन के कारण। तो वो हो पाएगा ये? वो निश्चित होगा। अब की बार जनवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झुग्गी वालों को हर सुविधा मिलेगी, सारी समस्याएं दूर। एक चीज और यहाँ समस्या है, ये हाई मास की लाइटें 3 यहाँ पे लगी हुई है, कोई भी लाइट यहाँ जल नहीं रही है, सालों से खराब पड़ी है। ये इस पे भी चर्चा हुई है और बहुत जल्द इंदिरा कॉलोनी में जो प्रधानमंत्री जी ने लाइटें भेजी हैं, हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने तय किया है, पर इस कॉलोनी में 10 जो सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें हैं, 10 सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें विद इन 1 मंथ आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। आप देखना दिवाली पे जगमग होगी। यानी ये अभी लाइटें जो है ये चालू नहीं, ये भी चालू होगी 10+ में और लाइटें। मैंने किसी के माध्यम से निगम पार्षद जी से मैंने बात करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि 1 महीने के अंदर चालू हो, करीब 3 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक चालू नहीं है। आप दिवाली पे आएंगे, हम दोनों इस झुग्गी में घूमेंगे और हम देखेंगे कि आग बंद करके भी जाएंगे तो अंधेरा दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ रोशनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं मंजीत सिंह, जिले में उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व में महामंत्री रहा हूँ जिले का, और इस झुग्गी में इंदिरा कॉलोनी झुग्गी पालक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्य में। आप देख सकते हैं कि झुग्गियों के विकास के प्रति कितना जागरूक हैं और झुग्गियों को विकास करने के लिए कितना तैयार हैं, और आकर झुग्गियों वासियों के बीच में अपने सभा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और हम यहाँ के प्रधान हैं हीरालाल ठाकुर जी, इनसे जानेंगे कि इनका क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे विकास होगा झुग्गियों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय पे देख करके हम सबका इंतजार किया, आप अपने स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए आप आभार व्यक्त करते हैं आपका। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा है कि आए दिन किस तरह की समस्या रहती हैं, और भाई साहब का योगदान उसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैं भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही जो है मंजीत जी ने अपनी कुशलता से जो हम लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया, जैसे आपने देखा है हम सब में पूरा दम भरे हैं, उसके लिए जो है आभारी के पात्र हैं। और जैसे कि आपने एक जो पूछे हैं कि जब बीजेपी आएगी तो झुग्गी तोड़ देंगे, ये समस्या जो है, जो ये बच्चा आज जो सुन रहा है, ये बच्चा अब जो है 20 साल का हो गया, लगभग 20 साल से ये समस्या सुनी जा रही है। आपने देखा है कि बीजेपी आएंगे तो जो है झुग्गी बस्ती तोड़ दिया जाएगा, ये अफवाह फैलाया जाता है। तो यही फैलाया जा रहा है कि भाई भाजपा को वोट ना दे, नहीं तो आएगी तो झुग्गियों को खत्म कर दिया जाएगा। ये समस्या देख करके आज आप देख रहे हैं आपके बीच में अगर एक बीजेपी के नेता निरंतर आपके समय दिया जा रहा है, और झुग्गी विस्तार के लिए, झुग्गी बस्ती के लिए एक हमारे बीच में झुग्गी विस्तार के नाम में प्रमोद शर्मा जी को भी जिम्मेदारी दी है। वैसा पालक के रूप में देखिए, पालक का मतलब आप समझ रहे हैं, पालना, हम सबको पाल रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और जो ये आपने विषय रखा है कॉलोनी के लिए, जो झुग्गी के लिए, आज तक दिल्ली सरकार या आज से पूर्व की सरकार जो वर्तमान में है, केजरीवाल जी हैं, इन्होंने जब बोले थे जब मेरी सरकार आएगी तो 4 महीने के अंदर हम मकान बना के देंगे, उन्होंने एक भी झुग्गी कहीं पे दिलवाया हो? नहीं दिलवाया। मोदी जी ही मकान दे सकते हैं, और मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं, और वो करके दिखाते हैं। आपने देखा है कई तरह के फ्लैटें जो है कई जगह आपने देखिए, उठा के देख लिया, दिल्ली में बहुत जगह फ्लैटें बना दिया है। जो आदमी बोलते थे कि हम देंगे, और ये अफवाह फैलाते थे कि बीजेपी तोड़ देगी, यही सुनते आ रहे हैं ना, मगर दे भी तो नहीं रहे 40 साल से। वो किसी को बता दे, हम मेरे को मकान मिला यहाँ पे बता दे कोई आदमी। मगर आप यहीं पे गोल्डन पार्क के एरिया में जाइए, गोल्डन पार्क के झुग्गी बस्ती वालों को मकान मिल चुका है, उनसे आप पूछिए। यहाँ पे कई जगह हैं, ये कोटपुतली कॉलोनी शादीपुर में, वहाँ पे भी मिल गया है, उनको भी जो है लोगों को चाबी दे दिया गया है। तो आज से 40 साल से यही सुनते आ रहे थे। जब से कोई भी आदमी, आप सबको एक एक आदमी से पूछिए, यही बोलेगा कि भाई ये बीजेपी आएगी तो तोड़ देगी।
मगर कोई ये नहीं बोला है कि बीजेपी आएगी तो वही आपको मकान देगी, ये बात किसी ने नहीं बोला। ये है कि बीजेपी आएगी तो ही दिल्ली के झुग्गी वासियों को मकान मिलेगा। आपके कहने का मतलब यही है? बिल्कुल बिल्कुल ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, केंद्र में झुग्गी वासियों के सेवा के लिए मोदी जी तत्पर हैं। अब हम चाहते हैं झुग्गी वासियों के लोगों से कि मोदी जी को ये अवसर दिया जाए। अभी फिर 5 साल मोदी जी केंद्र में रहेंगे और झुग्गी वासियों के लेकर के झुग्गी वालों को विकास करने को उनको जो मार्ग मिल जाएगा, हम सबको वो उस मार्ग पे, हम सबको विकास के मार्ग पे ले जाएंगे। हम सबको उस विकास का जो है, जो कहते हैं ना, रस हम लोग पीना चाहते हैं। जब तक मोदी जी है तब तक जो है हम लोग, अब झुग्गी वासियों ने इस बार ठान लिया है कि इस बार दिल्ली के अंदर पूरे 70 सीट तो हम नहीं कह सकते, मगर हम सरकार बनाने की पूरा प्रयास करेंगे, पूरे झुग्गी वासी प्रयास करेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेंगे। कहना है कि झुग्गी वासियों ने ठाना है भाजपा की सरकार लाना है। जी बिल्कुल, सरकार लाने की पूरा जो है तैयारी कर